ये सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम अपलोड कर रहे हैं SKMU MSc फिजिक्स सेम 3 का पेपर 11 का शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यूब वैल्यू। व्हाट इज क्यूब वैल्यू, ये आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्यूब वैल्यू का सीधे हम बात करें तो क्यूब वैल्यू क्या है। क्यूब वैल्यू इज द एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन द एलिमेंट्री पार्टिकल रिएक्शन। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका क्यूब वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपली समझें, जैसे कि लेट अस कंसीडर द न्यूक्लियर रिएक्शन। एक न्यूक्लियर रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। मान लें यहाँ एक टारगेट पार्टिकल है, क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखें टारगेट पार्टिकल, मतलब ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में रहेगा, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल आके इसको हिट करेगा, ठीक है। ये आके इससे टकराएगा, इससे जब टकराता है तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहला बोलेंगे ये प्रोडक्ट न्यूक्लियर, ये दूसरा न्यूक्लियस में बन गया। पहले कुछ न्यूक्लियस से वो टकराया और ये दूसरा न्यूक्लियस में बदल गया, ठीक है। उसके साथ क्या निकला, एक प्रोडक्ट पार्टिकल निकलेगा। ये क्या है, प्रोडक्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। तो यहाँ चारों का आपको नाम लिख दिए, बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स है ये, ठीक है, टारगेट पार्टिकल। चलिए उसके बाद नीचे हम लोग देखते हैं, फिर आगे ये जो आपका टारगेट न्यूक्लियस था वो क्या होता है, रेस्ट में होता है, ठीक है। इट इज एज्यूम दैट द टारगेट न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, सो द टोटल मास एंड द एनर्जी रिमेन कंजर्व। टोटल मास और एनर्जी क्या होगा वो, अब इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग एनर्जी के टर्म में लिखेंगे। जैसे कि ये क्या है, स्मॉल एक्स था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ई स्मॉल एक्स प्लस एम सी स्क्वायर पे एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी के रूप में इसको एक्सप्रेस किए। उसके बाद ये क्या है, कैपिटल एक्स। तो यहाँ भी क्या करना है उसी तरह। अच्छा, यहाँ इसका हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं लिखें, क्योंकि हम क्या बोले, ये रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा नहीं, इसलिए इसमें ई कैपिटल एक्स नहीं है, ठीक है, वो नहीं। हम चाहे तो लिख सकते थे, फिर अगले टर्म को जीरो कर देते हैं, तो इसलिए वो नहीं लिए हैं इसको, क्योंकि हम लोग इसको बोले थे ये रेस्ट में रहता है। उसी तरह उसके बाद इसका काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे ई कैपिटल वाई, ठीक है। फिर उसी तरह ई कैपिटल वाई है तो एम कैपिटल वाई सी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह इसको रूप में लिखना है तो ई वाई और इसी तरह एम वाई सी स्क्वायर। तो ये आपको आसान में समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ नीचे नाम भी लिख दिए हैं कि एम एक्स क्या है, मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है। एम कैपिटल एक्स क्या है, मास ऑफ टारगेट पार्टिकल है। एम वाई क्या है, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है। और एम स्मॉल वाई क्या है, प्रोडक्ट पार्टिकल, मास ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल है, ठीक है। उसी तरह यहाँ लिख दें ई एक्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है। ए कैपिटल वाई क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल, ठीक है। ई स्मॉल वाई क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल, ठीक है। अब उसके बाद हम क्यूब वैल्यू को डिफाइन करेंगे। द क्यूब वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय, तो क्यूब वैल्यू हम बोल सकते हैं, इसको सीधे याद रखिएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट देखिए ई वाई है, वाई था, ठीक है। तो ये सीधे प्रोडक्ट वाला जो काइनेटिक एनर्जी होगा माइनस रिएक्टेंट वाला काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे सिर्फ ई एक्स मिलेगा। ई वाई तो उसका जीरो था, ठीक है। तो क्यूब वैल्यू को हम इस रूप में भी याद रख सकते हैं, एनर्जी के टर्म में इसका एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। उसी तरह अब मास के रूप में इसका एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, अब मास के रूप में क्यूब वैल्यू को इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट है, क्या रिएक्टेंट था, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इस रूप में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी रहेगा तो पहले प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और मास के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये याद रखिए, इसको आप आसानी से इसको दिखा सकते हैं। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन इन क्या ये कहलाएगा एक्जो ऑर्गिक कहलाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड इंडो ऑर्गिक कहेंगे, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ हम लोग चाहे तो एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये टारगेट पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल्स को आगे हिट करेगा तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, ये न्यूक्लियस और ये पार्टिकल्स हो जाएगा, प्रोडक्ट पार्टिकल्स में बढ़ जाएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल कृपया लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।